हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद हनुमान सर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे में होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे, पढ़ाई करने के लिए क्या होंगे, तैयार भी होंगे। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ाई करते हुए भाई, है ना। बिल्कुल, हमने सेशन चल रहे हैं अपने, बढ़िया बढ़िया क्लासेस चल रही हैं। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ मेरे दोस्त। ठीक है, आज जो है एक और हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और उस प्रैक्टिस सेट में हम अच्छे अच्छे सवाल लगाएंगे। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा आपको, तो आज भी मज़े से अपने सवाल बनाएंगे। क्या दिक्कत है भाई? कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बताओ। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सवाल हमारे हो जाने हैं प्रैक्टिस, टेंशन मत लेना इस बात की। ठीक है, कुछ कुछ करते करते हम धीरे धीरे करते करते बहुत ज़्यादा हो जाने, मतलब धीरे धीरे काम कर रहे हैं उनमें भाई फ़ायदा तो होगा ही, देखो। ठीक है, चलो तो सुनाओ, लगवा दे सवाल फिर। चलो भाई लगाओ तो सर। पहला सवाल लग गया है, जल्दी से आज के सवाल है बनाने की कोशिश करो भाई, है ना। चलो करते हैं शुरू काम अपना। ठीक है, पहला सवाल है, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित उस बस की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है भाई? देखो, बिना स्टॉपेज को छोड़कर चले तो वो अगर कहीं भी नहीं रुकती है तो उसकी जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसने ये दिया है। ठीक है, लेकिन स्टॉपेज के साथ उसकी चाल जो कितनी है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। ये चाल दे रखी है आपको। नॉर्मल से सवाल होते हैं, इन सवालों में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको देखना है, निकालना, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। देखो, अब आपको पता है कि अगर आप नहीं रुकते हैं तो आप 60 की स्पीड आती है आपकी, अगर आप रुक के चलते हैं तो आपकी जो स्पीड होती है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, एक घंटे में आप 60 किलोमीटर जाते हो, लेकिन आप बीच में रुके हैं, रुकने की वजह से आप एक घंटे में 48 किलोमीटर गए, मतलब कितनी डिस्टेंस कम गए आप भाई? 12 किलोमीटर कम गए। ठीक है, 12 किलोमीटर कम गए, है ना। तो 12 किलोमीटर कम गए तो किसकी वजह से? क्योंकि आप रुके हो, उसकी वजह से। तो आप एक घंटे में 60 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाते हैं, तो 12 किलोमीटर कितने मिनट में जाते होंगे भाई? 12 मिनट में। तो जो ये 12 मिनट है, इसकी वजह से हम रुके हैं बीच में, तभी तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस कम गए हैं मेरे दोस्त, तभी तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस कम गए हैं। तो उसके हिसाब से हमारी जो टाइम है रुकने का वो कितना आ जाएगा? 12 मिनट का स्टॉपेज लिया था भाई उसने। ठीक है, नॉर्मल सा सवाल था, इसमें कुछ लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे सवाल होंगे आज की क्लास में, मजा आएगा तुम्हें करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे जल्दी से और बनाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, चलो क्या कहता है भाई? x एक कार्य का 1/4 भाग 3 दिनों में पूरा करता है और y उसी कार्य का 1/6 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है। x और y मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं और जड़ अकेला शेष कार्य 8 दिनों में पूरा करता है। यदि y और जड़ एक साथ कार्य करें तो वे उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे? आपको सोल्व करना है तो y और z की एफिशिएंसी चाहिए। चलो आप धीरे धीरे एक एक स्टेप चलते हैं। ठीक है, x एक कार्य का 1/4 भाग, अब 1/4 भाग वो कितने दिन में करता है या कितने घंटे में करता है? 3 दिनों में पूरा करता है ना। तो टोटल काम 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में जाएगा वो? 12 दिन में। ये एक आ गया टाइम। आप कहोगे जी सर ए नहीं x है, सॉरी x मानो, ये x का टाइम आ गया। फिर कहा y 1/6 भाग 4 दिन में, 1/6 भाग 4 दिन में, तो टोटल 1 यूनिट भाग कितने दिन में करेगा? आप कहोगे सर 24 दिन में करेगा। ठीक है भाई, 1/6 भाग जो है 4 दिन में करता है, तो 1 यूनिट काम होता है टोटल, तो कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। ठीक है, इतनी कहानी आपको क्लियर होगी। अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं इनका एलसीएम। ठीक है, तो इनका एलसीएम मैंने माना कि यहाँ से कितना आएगा? आप कहोगे सर यहाँ से तो आएगा 24। ठीक है, तो भाई इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे सुनो, x और y मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं। ये दोनों मिलकर सिर्फ 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो भाई ax जो है ये 2 यूनिट काम करता है, y 1 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में ये 3 यूनिट काम करेंगे। लेकिन काम कितने दिन किया? इन्होंने 6 दिन किया है, तो टोटल काम कितना कर देंगे? ये 18 काम कर देंगे। काम था कितना? 24, 18 कर दिया मेरे भाई, तो बचा हुआ कितना होगा है भाई? आप कहोगे सर 6 यूनिट। अब ये 6 यूनिट काम है ना, ये जड़ ने किया है। अब ये बचा हुआ काम जड़ अकेला 8 दिन में पूरा करता है। अगर 6 काम 8 दिन में पूरा करता है तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा इसका? आप कहोगे सर 3/4 आ जाएगा। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, किसकी मेरे भाई? जड़ की। कितनी आ गई? 3/4। कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा सवाल है, इसमें 3-4 लाइन आपको घुमा के दे रखी है बस, और कुछ भी नहीं पूछा उसने। अब उसने ये कहा है अगर y और जड़ है ना भाई, y और जड़ ही ना, y और जड़ दोनों साथ मिलकर कार्य करे तो पूरे कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? टोटल वर्क आपके पास में 24 है,
है ना। y की एफिशिएंसी 1 है, z की एफिशिएंसी 3/4 है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये 3/4 प्लस में 1 है भाई, तो ये 7/4 ऊपर चला जाएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 चौका कितना बनेगा, ये 96/7, 7 से मैं फिर से डिवाइड करूंगा, कितने पे जाएगा भाई, 14 7 98, 13 7 91 पे ही जाएगा, तो 13 7 91, ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 7। कितने दिन में करेंगे मेरे भाई, 13 सही 5/7 दिन में। एक एक लाइन मैंने इस सवाल में आपको सोल्व करके बताई है। कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे, ठीक है। कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस ये लिखने की आदत कम कर दो, ये चीज़ें तुम दिमाग में कर सकते थे, ठीक है। टोटल वर्क यहाँ से आ गया था, ठीक है। करवाना किससे है, y और z से करवाना है, दोनों से करवा देंगे। 96/7 मतलब 13 सही 5/7 दिन में, ठीक है। नोट करो इस सवाल को, एक अच्छा सवाल था ये, ठीक है। जल्दी से नोट करो, छापो इसको अपनी कॉपी में। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो अगले सवाल में आते हैं। एक दुकानदार 6000 का माल खरीदता है, ठीक है। जल्दी से पढ़ो सवाल को, बढ़िया सवाल है ये भी, है ना। एक दुकानदार भैया जो है 6000 रुपये का माल खरीदते हैं, उसने 40% माल को 8% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। मैं ऑप्शन लिखता हूँ इसके साथ साथ। 40% माल को तो 8% के क्या बेच दिया भाई, लाभ पे बेच दिया, ठीक है। पूरे लेन देन पर 25% का लाभ कमाना चाहता है भाई वो, पूरे लेन देन पर 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो कहता है कि शेष माल को कितने प्रतिशत पर बेचना चाहिए, ठीक है। 40% माल की बात की है, 40% है ना, तो 40% मैंने मान लिया। 40% पर अगर 8% का लाभ कमाता है, ठीक है, 40% में खाली 40 मान लो, क्या दिक्कत है, तो ओवरऑल 100% होता है, तो ये कितना बचेगा, 60 बचेगा। इस पे कितना लाभ कमाए कि उसको ओवरऑल कितने का लाभ हो मेरे भाई, 25% का लाभ हो, ये उसने दिया है। डेविएशन लगा दो, वेटेज एवरेज लगा दो, जो तुम्हारा मन करे। सबसे पहले तो मैं रेशियो ले लेता हूँ सर, 20 दूनी 40, 20 दिया 60। कोई दिक्कत है मेरे भाई, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो यहाँ निकालना है अब कितना लाभ या हानि हुई है वो वाली बात, ठीक है। देखो 25% ओवरऑल लाभ कमाना, मतलब यहाँ भी 25 होना चाहिए था, यहाँ भी 25 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 25% नहीं है। यहाँ कितना कम है मेरे भाई, यहाँ पे आप कहोगे सर 17 की कमी है। कमी है कि नहीं है, जितनी कमी चेंज होता है मेरे भाई उतना चेक कर लो, ठीक है, और सभी में बांट दो। अब यहाँ पे आप कहोगे देखो ये 8 था, ये 25 था, तो यहाँ पे 17 की कमी, 17 की कमी 2 पे 34 की कमी होगी। जितनी कमी है उतना इधर बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये 34% आ जाएगा। कोई दिक्कत है, ठीक है। निकालना किसका है, बटे 3 में बांट देंगे इसको, कोई समस्या नहीं है। 11 तिया 33 तो होता है भाई, 11 सही 1/3% आ गई है। 25 में 11 जोड़ूंगा 36, 1/3 कितना होता है, 0.33 होता है ना। तो 36.3% आप ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या, कोई परेशानी, किसी बात की दिक्कत है तो मुझे बताओ मेरे भाई। इतनी तो कैलकुलेशन भाई जीडी के पेपर में करवाएगा ही आपसे, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं मेरे भाई। एक धावक 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार मैदान के, है ना, जिसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 14 मीटर, वर्ताकार मैदान के चक्कर लगाता है, ठीक है। 8 चक्कर लगाने में 2 घंटे 56 मिनट का समय लेता है, तो उसकी चाल बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक चक्कर कितने मीटर का है। मेरे भाई ये मान लिया कि ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इसमें वो 14 मीटर त्रिज्या दे रखी है इसकी, बस आपको 14 मीटर रेडियस दे रखी है, और इसके कितने चक्कर लगा रहा मेरे भाई, 8 चक्कर लगाएगा। कितने चक्कर लगाएगा, 8। तो हमें ये पता होना चाहिए ना टोटल डिस्टेंस कितनी है और कितना टाइम ले रहा है ना, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि भाई चाल क्या है। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालो, इसकी डिस्टेंस क्या आएगी मेरे भाई, सर्कल पे घूम रहा है वो, है ना, सर्कम की सर्कमफेरेंस निकाल लो, ठीक है। फिर 8 चक्कर दे रखे हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो एक चक्कर एक सर्कमफेरेंस होगी, ठीक है, परिधि होगी इसकी। तो भाई ये कितना आएगा, 2πr मतलब 2 गुना में पाई की वैल्यू 22/7 रखूंगा मैं। r कितना है भाई, 14 है। 7 से काटा मैंने 2 बार, तो 22 चौका कितना होगा, 88 मीटर, ठीक है। 88 मीटर क्या है, 88 मीटर का ट्रैक है, इसके 8 चक्कर लगाता है, तो टोटल इतनी दूरी जाएगा। आप कहोगे जी सर, ठीक है, इतनी दूरी जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब उसने पूछा, क्या पूछा मेरे भाई, कि चाल बतानी है अगर वह 8 चक्कर 2 मिनट 56 सेकंड, 2 मिनट 56 सेकंड का मतलब कितना होता है, 176 सेकंड होता है, ठीक है। इतनी डिस्टेंस इतने समय में जाएगा, तो उसकी स्पीड नहीं आ जाएगी मेरे भाई। यहाँ से 8 से काटेंगे, 22 8 कितना होता है, 176 होता है। 22 से कितनी बार कटेगा, 4 बार,
है भाई 4 मीटर पर सेकेंड। उसकी चाल कितनी है मेरे भाई? 4 मीटर पर सेकेंड है। कोई समस्या नहीं है, वेरी वेरी इजी सवाल। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ भैया, हो गए? चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल की ओर। बिल्कुल मैं तुम्हें सोल्व करवा के बता रहा हूँ, इतने डायरेक्ट पे भी नहीं चल रहे हम, है ना। ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा स्टेप स्किप करना मैंने बंद कर दिया अब, ठीक है, क्योंकि तुम्हें हर चीज़ जो है ना लिख के बतानी पड़ती, तब तुम्हारी बुद्धि में कुछ घुसता है मेरे भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। जैसे ये सवाल दिया है 5 + में 5, इजी सा सवाल है, खुद से भी बना सकते हो। और बनाओ जल्दी से। 5 भाग में 5 -13 भाग में 5 -2 ऑफ 3 भाग में 3। ये क्या फर्जी सा सवाल है मेरे भाई। चलो कोई नहीं, का मान ज्ञात करना है तो मान निकालो मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले ऑफ सोल होता है, बोर्ड मास लगा दो इसमें। सबसे पहले ऑफ सोल होगा, ठीक है, तो ये 5 × 5 = 25 बटा 5 आएगा, 5 × 5 = 10, यहाँ से तो मिला हमें 10 है भाई। देखो 5 × में 5 = 25, 25 बटा 5 करेंगे, ठीक है, 5 बचेगा और 5 + 5 10 होगा। यहाँ से 10 आ गया, साइन है माइनस का, ठीक है। यहाँ से तो कितना आएगा? यहाँ से तो सर 13/5 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फिर से माइनस 3 दूनी 6/3 है ना। सबसे पहले ऑफ सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6/3 कितना होगा? 2। कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम कितना आएगा? यहाँ से 5 आएगा। यहाँ कितना होगा सर? 10 × 5 = 50 होगा। यहाँ माइनस का 13 होगा। यहाँ कितना होगा मेरे भाई? 1 × 5 = 5 दूनी 10 माइनस का 10, तो 13 10 23 23 50 में से घटाएंगे, कितना बचेगा मेरे भाई? 27/5। क्या ऑप्शन है 27/5? बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है, ये आंसर हो जाएगा इसका। बताओ क्या दिक्कत है? आगे बढ़े, जल्दी से नोट करेंगे मेरे भाई, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं ऑप्शन नोट करता हूं अगले सवाल के, तब तक तुम पढ़ो सवाल को। अगला सवाल मेरे भाई क्या है, देखो समझने की कोशिश करना है इसको। x रुपए पर 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज समान राशि पर समान ब्याज दर से, है ना, समान राशि पर समान ब्याज दर से 4 सही 4/5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन से 3298 कम है। x का मान बताना है। पहले ब्याज की बात की है, फिर मिश्र धन का, और फिर उन दोनों का कंपैरिजन दिया है। ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा इसको। 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से, पहले तो मुझे ये बताओ 12% वार्षिक ब्याज की दर से ना, 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 12 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा भाई? 12, ये रेट गुना में टाइम होगा कि नहीं होगा? मुझे ये बताओ, इतनी बात बताओ, ये ऐसा ही आया कि नहीं आया? कितना आया? 12 × 8 = 96, 12 × 5 = 60, 6 102, कितना आएगा मेरे भाई? 102%। तो ब्याज कितना हुआ? 102%। तो हमने पहले साधारण ब्याज निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसी राशि पर सेम ब्याज की दर से, है ना, सेम ब्याज की दर से मतलब 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 सही 4/5 वर्षों पे, है ना, प्राप्त मिश्र धन। तो अब की बार मिश्र धन निकालो, तो 4 × 5 = 20, 4 24/5, कितना मेरे भाई? 24/5। ये टाइम दे रखा है तो मैं यहाँ से पहले इंटरेस्ट निकाल लूँ। ऐसा ही कितना आएगा? ये कटेगा कितनी बार? 17 बार। ठीक है मेरे भाई, तो 17 × 4 = 68, 17 दूनी 34, 34 6 कितना? 40.8। 40.8% क्या मिलेगा मेरे भाई? यहाँ से ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज ये है तो मिश्र धन कितना होगा? आप कहोगे सर 140.8% नहीं होगा मेरे भाई। अरे प्रिंसिपल 100% होता है मेरे भाई। ठीक है, ऐसा ही आपका कितना आ गया? 40.8% आ गया। ठीक है, तो जो अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी मेरे भाई? दोनों ऐड नहीं हो जाएंगे? 140.8%। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ऊपर दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं दिख रहा तो ऐसा कुछ खास नहीं बताया हमने। सभी को पता है कि प्रिंसिपल जो होता है ना, प्रिंसिपल में अगर मैं ऐसा ही जोड़ता हूँ तभी तो मिश्र धन प्राप्त होता है। ठीक है मेरे भाई, मूलधन प्लस में ब्याज जो होता है वही हमारे पास मिश्र धन होता है। चलो इस सवाल पे आते हो। ये ऐसा ही है, ये उतने टाइम का जो दिया था उसका मिश्र धन है। ठीक है, इनके बीच का गैप दे रखा। पहले हम प्रतिशत में चेक कर लेते हैं कितने रुपए का गैप है मेरे भाई। कितने का है? यहाँ से दिख रहा होगा आपको 38.8 का है। कितना है रे? 38.8%। लेकिन सवाल में क्या दिया है मेरे भाई? 3298। सवाल में दिया है 3298 रुपये, है ना। 100% निकालना, राशि पूछिए 1% कितना होगा? 38.8 और 100% निकालना है गुणा में 100%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कैलकुलेशन करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आप डिजिटल सम लगा के देख लो। है भाई, 8 8 16 3 19 1 10, 1 बन गया नीचे, 9 हटेगा, 3 2 5 8 13, 13 का कितना बनेगा? 4।
है ना। तो 4 चेक कर लेंगे ऑप्शन में, 8 और 5 13 पहले ही ऑप्शन में बन रहा है 4, 8 7 15 6 बनेगा, 8 4 12 3 बनेगा, यहाँ 8 बनेगा। लो खत्म हो गया मेरे भाई सवाल, ठीक है। अच्छा सवाल था, ये कैलकुलेशन थी इसमें बहुत भारी, ठीक है, लेकिन हमने डिजिटल सम लगा दिया और आसानी से इसका उत्तर मिल गया हमें मेरे भाई, ठीक है। जल्दी से इस सवाल को समझो, नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? चलो तो फिर आगे कहानी शुरू करते हैं भाई, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पढ़ो सवाल को पढ़ो जल्दी से। सवाल में क्या कहा है मेरे दोस्त कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे सर, विजेता को 48% वैध वोट मिले हैं, ठीक है, और उसके प्रतिद्वंदी को 34% वैध वोट मिले हैं, ठीक है, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी जो है 21,000 वोटों से हार गया, 21,000 वोटों से हार गया मेरे भाई। इनके बीच का गैप दे रखा है, तो आप प्रतिशत दे रखा तो प्रतिशत में डायरेक्ट देख लो, है मेरे भाई। 48% जीतने वाला, दूसरा 34%, तो कितने के वोटों से हारा है? अरे कितने से हारा है मेरे भाई? 14% से। कितने से? 14% की वैल्यू 21,000 है, 1% की वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ पे। अरे 14 एकम 14, 14 5 70, कितनी बार कटेगा सर ये? 1500 बार कटेगा। तो 1% की वैल्यू 1500 है, 100% पूछा है, 2 जीरो चिपका दो मेरे भाई, 1.5 लाख इसका आंसर हो जाएगा। बताओ, अरे बताओ क्या दिक्कत है मेरे भाई इसमें? है कुछ भी नहीं था, नथिंग, उड़ा दिया हमने 1 सेकंड में, है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल करते हैं, कोई मिलेगा तो, है ना। चलो हटाओ इसको। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? एक वस्तु को 630 में बेचने पर 12.5% की हानि होती है, यदि वस्तु को 840 में बेचा जाए तो लाभ हानि प्रतिशत कितने होगा? एक वस्तु को 630 में रुपए में बेचने पर 12.5% की हानि होती है, 12.5% का मतलब कितना होता है मेरे दोस्त? 1/8 सर, ठीक है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। मतलब एक बात बताओ रे, लाभ और हानि किस पे होती है? सीपी पे। 8 अगर सीपी था, 1 की हानि हुई है, तो बेची कितने में होगी? आप कहोगे सर 7 में, है ना, लेकिन सवाल में 7 की वैल्यू कितना दी है? 630 दी हुई है, ठीक है, 630 दी हुई है। कितना गुना है मेरे भाई? ये 90 गुना है, ठीक है। तो सीपी निकाल लेंगे, ये भी कितना होगा? 90 होगा। 8 में कितना आ गया? 720 आ गया। लेकिन उसने ये कहा है कि अगर 840 में बेची जाती, अगर 840 में बेची जाती, तो मेरे भाई रेशियो ले लो इनका, ये सीपी से एसपी का रेशियो ले लो, नए, है ना, नए सीपी से नए एसपी का, सीपी तो वही है, नया एसपी दे दिया कि 840 में बेचता तो कितने का लाभ होता? 12 6 72, 12 7 84, मतलब 6 की चीज़ आप 7 में बेचोगे, 1 का लाभ होगा कितने पे? 6 पे। 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3% होता है। ये सवाल हो गया मेरे भाई खत्म। बताओ क्या दिक्कत है? कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। बताओ कहाँ? अरे भाई हानि हुई थी 12.5%, मतलब 1/8। सीपी अगर 8 है, 1 की हानि होगी तो 7 में बेची होगी। सवाल में 630 दिया है, 7 की वैल्यू कितना गुना? 90 गुना। सीपी निकाल लेंगे, 720 आ गया, 90 गुना ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा कि अगर 840 पे बेचा जाता तो कितना लाभ हानि होती? तो भाई 720 की वस्तु 840 में बेचेंगे, मतलब अनुपात मैंने रेशियो ले लिया ना काट के, कोई दिक्कत ही है। 6 से 7 हो गया, तो 6 की चीज़ 7 में बेचोगे, 1/6, 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होगा। कॉमन सी बात है, ये तो बच्चों वाली बात थी, ठीक है। अगला सवाल पढ़ो जल्दी से। अगला सवाल है, 4 संख्याओं का औसत 60 है और पहली संख्या शेष 3 संख्याओं का, 4 संख्याएं हैं जिनका औसत 60 है मेरे भाई, तो सम निकाल सकते हैं। यहाँ से सम कितना आ जाएगा? 240, ठीक है। 4 संख्याओं का औसत 60 है तो उनका सम कितना होगा? 240 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या जो है, शेष 3 संख्याएं, शेष 3 बच गई भाई, ठीक है, शेष 3 संख्याएं बच गई, उनके योगफल का 1/3 है, मतलब अगर इनका योगफल 3 है तो ये 1 होगी। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। पहली संख्या ज्ञात करनी है मेरे भाई, पहली संख्या ज्ञात करनी है, तो देखो टोटल सम कितना हो गया इनका? 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 240। कितना गुना है मेरे भाई? 60 गुना है। निकालना क्या है? पहली संख्या बोले तो 1 यूनिट, 1 यूनिट भी कितनी हो जाएगी? 60 गुना हो जाएगी। सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। खत्म मेरे भाई, ठीक है, खत्म हो गया सवाल। इतनी ही देर का सवाल था मेरे भाई,
ठीक है, इतनी ही देर का सवाल था, इसमें कुछ लंबी चौड़ी कहानी थी नहीं मेरे भाई। आगे बढ़े, चलो हटाओ इसको। अगला सवाल भी एक सिंपल सा सवाल है, तुम देख पा रहे होंगे। खुद से बना लोगे? खुद से बना लोगे? मैं स्किप कर दूं इसको? भाई क्या कहा है कि 99 रुपए में, ठीक है, एक पर्स में 99 रुपए जो है 10% के लाभ पर बेचा गया एक पर्स को। अगर इसे 72 में बेचा गया होता तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 10% का लाभ कमाओगे तो वस्तु को कितने में बेचेंगे? 11 में। ठीक है, 10% 1/10 मतलब 10 की चीज़ को एक का लाभ मिलेगा, 11 में बिकेगी। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 99 रुपये दे रखी है। कितना गुना है मेरे भाई? 9 गुना है सर। सीपी निकाल लेंगे तो कितना गुना हो जाएगा? ये भी सीपी कितना आ गया? 90 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर 90 की चीज़ अब कहा है कि 72 में बेचनी है, ठीक है, अब 90 की चीज़ को 72 में बेचेंगे भाई, ठीक है, तो काट लो 18 चौक 72, 18 5 90, रेशियो आ गया मेरे भाई। ठीक है, 5 की चीज़ को 4 में बेचेंगे, 1 की हानि होगी कितने पे? 5 पे। तो ओवरऑल लॉस कितना होगा? 20% का। प्रतिशत में जाएगा तो लॉस कितने का हो जाएगा? 20%। बताओ क्या दिक्कत है? कोई समस्या है? कोई दिक्कत नहीं है तो आगे सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर चलो तो फिर मेरे भाई। छोटे छोटे सवाल हैं ये, विद इन सेकेंड आप इनको बना सकते हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 अभाज्य संख्याएं हैं भाई, उनका एलसीएम दे रखा है 253। ठीक है, 253 दे रखा है, एक्स और वाई में अंतर पूछा है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं तो कोप्राइम जो नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। और देखो मेरे भाई, जब बाहर की संख्याओं का सम बीच में रखा हो, है ना, ऐसे पेयर बनते हैं ना, जब 11 से कटने वाली संख्या होती है, देखो 11 से कट रही है भाई, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो एक संख्या तो 11 आ जाएगी, एक 23 आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दोनों का अंतर पूछा है तो अंतर कितने का मेरे भाई? 12 का ही तो है बीच में अंतर। ये आपका पता होना चाहिए कि संख्या कैसे है ना, उसमें आपको देखना है लगा लगा के भाई कितने से कट रही, तो आपको देखते ही नंबर पता लग गया कि सर ये नंबर 11 से कटने वाला नंबर है। ठीक है मेरे भाई, अल्टरनेट सम जो है 0 बन जाए या 11 बन जाए या 22 बन जाए तो क्या हो जाती है? वो संख्या 11 से कट जाती है। इतनी कहानी थी इस सवाल की, बस, है ना। हटाओ इसको, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। चलो ये करते हैं। एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 है तो उसका अंकित मूल्य है। मैंने कल भी समझाया था, जब ऐसा सवाल दे रखा हो तो जब डायरेक्ट, है ना, सीपी एमपी में से एक दे रखा हो और सीपी पूछा हो, एमपी दे रखा हो तो सीपी पूछा हो, सीपी दे रखा तो एमपी पूछा हो, तो डायरेक्ट रेशियो निकाल लिया करो सीपी से एमपी का। 100 माइनस डिस्काउंट कितना? 15% की छूट देगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लेंगे, लॉस हुआ है तो लॉस घटा देंगे। ठीक है मेरे भाई, ये वाली कहानी थी। तो यहाँ से डिस्काउंट 15% का हुआ था, तो 15% मतलब 100 में से 15 गया 85, लाभ 10% का हुआ है तो मतलब 110। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्रय मूल्य उसने दे रखा है कितना? है भाई, क्रय मूल्य दे रखा है 850। क्रय मूल्य उसने 850, 85 की वैल्यू 850 कितना गुना है मेरे भाई? 10 गुना है। तो उसने एमआरपी पूछा है, अंकित मूल्य, तो ये भी 10 गुना हो जाएगा। नॉर्मल सा सवाल था मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 1100। कोई दिक्कत? कोई परेशानी किसी को? है भाई, इन सवालों को देख के घबराहट हो रही है मेरे भाई? ठीक है, नॉर्मल से सवाल हैं जीडी के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक संख्या दी हुई है 758, ठीक है, फिर बीच में पी घुसा दिया, ओके, फिर 0 9, फिर क्यू घुसा दिया और फिर 5 दे दिया। कहा कि यह संख्या 3 से विभाजित है, तो P प्लस क्यू का मिनिमम मान क्या होगा, मतलब न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो न्यूनतम मान निकालना है, तो भाई 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? संख्या के अंकों को जोड़ते जाओ, है ना। अगर संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो डिजिटल सम भी लगा सकते हो। 9 को तो पहले स्किप कर दो भाई, 9 है तो हटा दो, 9 तो कटेगा ही। तो 7 और 5 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 कितना आएगा? 25 के अंकों को जोड़ूंगा तो 7 बनेगा। तो यहाँ से आया 7 प्लस में P प्लस में Q, और ये संख्या 3 से डिविजिबिलिटी है भाई। ठीक है, रिमाइंडर विल बी 0। तो मेरे भाई 3 से कब कटेगी? अभी 7 से बड़ी संख्या होनी चाहिए ना, तो 7 से मिनिमम मान निकालना है, तो मैं इसको 9 बना सकता हूँ भाई। 9 कटेगा 7 के बाद में 3 से, तो इसको 9 बना सकता हूँ। P को भी 1 रख लो, Q को भी 1 रख लो। 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। 9 3 से कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, न्यूनतम मान पूछा है ना, न्यूनतम सम पूछा P प्लस Q का, तो 1 रहे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। खत्म हो गई बात। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा तुम्हें अच्छे से। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो मुझसे बताओ। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगले सवाल की और बढ़ते हैं मेरे भाई। चलो लगाते हैं अगला सवाल, क्या दिक्कत है। हेडफोन के एक जोड़े का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख दूँ एक बार इसके। 9.38%, 8.38%, 9%, ये 4 ऑप्शन है। हेडफोन का जो है एक अंकित मूल्य दे रखा है 1600 है और उसको 1450 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, ये उसका MRP दे रखा है, ये उसका SP दे रखा है। ठीक है, तो आप डिस्काउंट पूछा है, डिस्काउंट नहीं निकाल सकते भाई, गधो रेशियो ले लो इसके बीच में है भाई। ये रेशियो ले लेते हैं सर अब। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट लिया। ठीक है मेरे भाई, ठीक 5 से काट लो है भाई, 5 से काट लेते हैं, या डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट निकाल लो। कितने की डिस्काउंट मिला है? 15 का। कितने पे सर? 160 पे। प्रतिशत के लिए गुना में 100% कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 150 बटा 160, तो 16 निम्मा 144। ठीक है, 16 निम्मा 144, 3/8 मतलब 9.37 के समथिंग आंसर होगा। 9.37 के समथिंग, 9.37 के समथिंग बी फॉर बॉल है मेरे भाई। ठीक है, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। नॉर्मल डिस्काउंट पूछा था आपसे। ठीक है, जल्दी से देखो इस सवाल को। नॉर्मल से सवाल दिया रखा था मेरे भाई। ठीक है, चलो नोट करो इसको जल्दी से। हो गया, एक सवाल और करवा दूं? चलो अभी है टाइम, है ना, एक सवाल और करवा देता हूं। सवाल क्या है कि 14,175 रुपए की राशि को, मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूं इसके। 14,175 रुपए की राशि को 3 बंदों में बांटा गया है मेरे भाई। किस अनुपात में? 2:3 ना 2/3 सॉरी, अनुपात 3/5, अनुपात 5/6। ठीक है, इस अनुपात में बांटा गया। तो ए और सी के हिस्सों का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले मैंने कल भी बताई थी बात कि अनुपात हमेशा इंटीजर में होना चाहिए, ना फ्रैक्शन में ना डेसिमल में। ठीक है मेरे भाई, तो इंटीजर बनाने के लिए नीचे वालों को हटाना पड़ेगा। नीचे वालों को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इनका एलसीएम से क्या कर देता हूँ सर, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कितने पे कट जाएगा भाई? 30 ले ले, है भाई, 30 ले लेते हैं इनका एलसीएम। ठीक है, 30 पे कट जाएंगे। देखो 3 से कटेगा 10 बार, तो यहाँ मिलेगा 20। कोई दिक्कत नहीं है। यह 5 6 30, ये 6 दिया 18, ये 6 5 30, 5 5 25। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 18 38। ठीक है, 38 25 कितना हो गया? 61 हो गया मेरे भाई। तो टोटल यूनिट कितना आ गया? 61 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 61 यूनिट बांटनी है, लेकिन सवाल में 61 की वैल्यू क्या दी है? 14,175 दी है। पूछा क्या है? इन दोनों का अंतर पूछा है, बी और सी के बीच में, है ना, बी और सी या ए और सी, सॉरी ए और सी के बीच अंतर जो है वो पूछा है। तो इनका अंतर कितना होगा? 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 61 की वैल्यू 14,175 है। ठीक है, 14,175 है, 5 की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 14,175 बटा 61 करेंगे और 5 की वैल्यू निकालनी है, गुणा में 5 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, प्रॉपर तो कटेगा, लेकिन एंड में 0 नहीं आएगा। यहाँ पे 5 यूनिट डिजिट, 5 डिजिट, 5 5 25, नीचे 1 है तो 1 5 5 पे ही जाएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है यूनिट डिजिट 5 में, ना 0 तो किसी में बनेगा ही नहीं मेरे भाई, कहीं है ही नहीं। तो काटना पीटना नहीं है, आप डायरेक्ट आप ऐसे चेक कर लेते हो। ठीक है, चलो कैसे रहा आज के सवाल भाई? कितने 16-17 सवाल हो गए होंगे, हैं भाई? कितने सवाल हुए हैं? 16-17 सवाल हो गए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके, है ना। हंसी मजाक ठीक है अपनी जगह, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा उसमें घुसना नहीं है। मैं बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाता हूँ, तुम्हें भी पता है। ठीक है, तो पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियस लेके ही पढ़ा जाए। ठीक है, हंसी मजाक थोड़ा बहुत ठीक है। तो बताओ कैसे लगे सवाल? ठीक है, अच्छे सवाल हैं ये, और ये बार बार आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप बस इनको प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, यही सवाल आपको जीडी के पेपर में देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलो किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे कमेंट करके बोल सकता है मेरे भाई। ठीक है, फिर हम आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। ठीक है, चलो तो फिर चलो, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस अच्छे से मेरे भाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।
ठीक है, कंटेंट के साथ में, अच्छे सवालों के साथ में, ऐसे ही हमेशा की तरह। ठीक है, चलो बाय, सो जाओ।